साल हो गए हैं मैं अपनी बहन के घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चे डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो यह हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। मैं गुस्से में माँ से कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे और यह जो आप उसे सामान और चावल देना बंद करें, यह सब ठीक नहीं है। बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली पर कुछ न कहा। 4 बजे अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने ऊपर मन से कहा, रह लेती कुछ दिन। फिर जब हम 2 भाइयों की ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तब मैंने साफ इनकार किया कि मैं बहन को कुछ भी नहीं दूंगा। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, तो मैंने गाली देकर मना किया। बहन सामने बैठी थी, खामोश थी, कुछ न बोली। मैंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को बंटवारे में कुछ नहीं दूंगा। मेरी बीवी बहन को बुरा भला कहने लगी। बेचारी खामोश खड़ी रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद बेटे को बीमारी हो गई और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज में ले लिया। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त बड़ी बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब आ गई है यह मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो मेरे पास आ गई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने के लिए। 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई और बोला, भाई परेशान ना हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, यह कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। बहन आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। कसम है मेरी। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर जल्दी से। अपना हाथ मेरे सर पर रखा। देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई सैंडल पहनी थी, पुराना सा रुपट्टा रखा था। जब भी आती थी वही रुपट्टा ओढ़कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त हो गए। बहनों को एक पल में बेगाना कर देते हैं और बहनों भाइयों को जरा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहन माँ के रूप में होती है। यह कहानी उन भाइयों के लिए भी है जिनकी कोई बहन नहीं है या इस दुनिया में नहीं है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।